बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हाई कोर्ट का, जहां पर वजीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत। पैनल ऑफ चेयरमैन में पहले नंबर पर कौन है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पैनल ऑफ चेयरमैन में उन्होंने अपना नंबर 1 रखा हुआ है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। इस समाअत का मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अदालत में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुताल्लिक केस की समाअत जारी है और ये तीसरी मरतबा आज ये समाअत हो रही है। सुबह 9 बजे 9:30 बजे समाअत का आगाज हुआ। इसके बाद इसको 12 बजे के लिए मुलतवी किया गया। 12 बजे फिर समाअत हुई और इसको 2 बजे के लिए मुलतवी किया गया था और 2 बजे इस केस की समाअत दोबारा हो रही है, तीसरी मरतबा हो रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस वक्त वकला को आकर कहा है कि वो अपने दलाल चंद मिनटों में मुकम्मल कर लें। सबसे पहले जो दलाल इस वक्त जिन्होंने दिए हैं वो स्पीकर के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर। उन्होंने दलाल दी, उन्होंने पहले भी अपने दलाल तकरीबन मुकम्मल कर लिए थे, जिसमें उनका मौक़िफ़ यही था कि ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है और आइन के आर्टिकल 69 के तहत अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। उनका ये भी कहना था कि जो स्पीकर के इख्तियारात हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के, वो पार्लियामेंट का मामला है, असेंबली का मामला है और वही इसको दे सकते हैं। अदालत के पास ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि इस मामले में मुदाखलत करे। मजीद उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसे मामलात में अदालत मुदाखलत करेगी तो इससे अदालत पे लोग भी उंगलियां उठाएंगे कि उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की, फलां सियासी जमात को सपोर्ट किया या नहीं किया। मजीद इस पे चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आप इस मामले में कोशिश अदालत कर रही है कि आप बहमी मुशावरत के बाद खुद इस मामले को देखें, अदालत इसमें ना पड़े। जो आजम नजीर तारड़ ने, उनका ये कहना था कि वहाँ पे मामला इस तरह का है कि जो स्पीकर हैं वो खुद इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और जब उनको ये पता है कि उनके अरकान असम्बली पूरे नहीं है तो उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि जो वोटिंग है वो बर वक्त नहीं हो सकी। 3 तारीख को जब ये वोटिंग होनी थी तो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने अनाउंस किया हुआ था तो बिला वजह ये इजलास मुलतवी किया गया। बाद में डिप्टी स्पीकर ने इजलास तलब किया तो उनके इख्तियारात वापस ले लिए गए और यहाँ तक कि अरकान असम्बली को डिप्टी स्पीकर को भी। मलिक अशरफ, समाअत पर मजीद नजर रखिएगा, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सर जोड़ लिए। मुनहरिफ अरकान को वोट कास्ट करने से कैसे रोका जाए, मुशावरत इस हवाले से जारी है। अली अकबर से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली अकबर। बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो मुनहरिफ अरकान है उनको रोका जाए। इस हवाले से जो है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट भी मुशावरत का सिलसिला जारी है, जबकि साबिक जो है वो भी मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है, उसके अलावा जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मुशावरत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो मुनहरिफ अरकान है उनको वोट कास्ट करने से रोका जाए। पहले मरले में जो मुशावरत की गई है उसमें ये फैसला किया गया कि दौरान इजलास अगर मुनहरिफ अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो उन पर पार्लिमानी पार्टी की जानिब से एतराज लगाया जाएगा और अगर उनका वोट कास्ट हो गया तो उसको गिनती का अमल रोका जाएगा और अगर गिनती का अमल ना रोका और उनका वोट जो है वो कास्ट हुआ तो उसके बाद एहतजाज या बाइकआउट भी किया जा सकता है। ताहम अभी हतमी मुशावरत जो है वो 1-2 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। 1-2 दिन में हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया अली अकबर। साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर पीसीबी वेबसाइट से हटा दी गई। इमरान खान की जगह बोर्ड के नए पैटर्न वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा दी गई है। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा आइन है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो होता है उसका पैटर्न इन चीफ है। जैसे ही कल नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का अलग उठाया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से इमरान खान की तस्वीर फौरी तौर पर हटा दी गई है और उनका तारुफ भी इस वेबसाइट से हटा दिया गया है और आप वहाँ पे शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए पैटर्न इन चीफ है और पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म उनकी तस्वीर लगा दी गई और आइंदा चंद रोज में शहबाज शरीफ का जो तारुफ है वो भी वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम जाने से कहा गया है कि क्योंकि शहबाज शरीफ पैटर्न चीफ है तो उन्हें उनके तरीकाकार के मुताबिक फौरी तौर पर उनकी तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 23 पैसे मजीद सस्ता हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 182.93 रुपए से 181.70 रुपए का हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर अब तक 7 रुपये 30 पैसे सस्ता हो चुका है।
सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल सीधा इंटरबैंक में डॉलर आज जो ट्रेडिंग चाह रही है उसके मुताबिक ₹1.23 मजीद सस्ता है वो हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर जो है वो ₹182 से भी नीचे है वो आ गई है। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹182.93 से कम होकर ₹181.70 का है वो हो चुका है और माशी माहिरीन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹199 की बुलंद सतह से कम होकर अब ₹7.30 है वो मजीद कम हो चुका है और अभी ट्रेडिंग जारी है और जैसे ही ट्रेडिंग का सिलसिला और कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन खत्म होगा तो स्टेट बैंक की तरफ से नई कीमत है वो जारी की जाएगी। फिल वक्त जो ट्रेडिंग चल रही है उसके मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 कम हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। नाकिस तफ्तीशी निज़ाम, वकला पर बेजा मुकदमात के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल। वकला ने सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी शाहीन। जी पुलिस की तरफ से तफ्तीश ठीक ना करने और वकला पर बेजा मुकदमात बनाने के ख़िलाफ़ आज लाहौर बार के वकला की जो है वो मुकम्मल हड़ताल है। ये हड़ताल जो है वो इसी बुनियाद पर की गई है कि तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वकला ने आज तमाम जो पुलिस एहलकार है उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया हुआ है। कोई हिरासत जो है वो सेशन कोर्ट में और दीगर अदालतों में नहीं आ रही। अगर इमरान सदीकी कैमरा मैन आपको दिखा सके, इस वक्त हम बख्शी खाने में मौजूद हैं और बख्शी खाने की सूरत हाल ये है कि तमाम जगह कोई भी मुलज़म जो है मौजूद नहीं है। वीरान बख्शी खाना जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ पर अदालतों में जो बख्शी खाने के जो एहलकार थे वो अदालतों में गए हैं और अगली केसों की तारीखें जो हैं वो ले ली है। मेरे पास यहाँ पर सेक्रेटरी सूफी अतीक लाहौर बार मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से जो है बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपकी आज हड़ताल है, किस वजह से आपने हड़ताल की कॉल दी हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो आज और कल हड़ताल की थी, इसकी मेन वजह जो है वो पुलिस की, एक तो जो वकला के मुकदमात हैं उसमें नाकिस तफ्तीश और इसके अलावा पुलिस का जो वकला के साथ रवैया और 9 से ज़ायद थानों में जो है वो वकला साहिबान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो उनकी जो है वो हम एहतजाजन जो है वो हमने हड़ताल की हुई है और लाहौर बार के ज़ेर एहतमाम आने वाली तमाम अदालतों में, उसमें ज़िलई अदालतें भी मौजूद हैं, सेशन कोर्ट और मॉडल टाउन कोर्ट्स, ज़िला कचहरी, ये सारी अदालतों में जो है आज हरासती मुल्ज़मान का दाखिला हमने बंद किया है। इसके साथ साथ जो तफ्तीशी एहलकारान है उनका दाखिला भी हमने बंद किया है, दाखिला बंद है। जी आपने सूफी अतीक जो है उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना ये है कि सिर्फ हमने जो पुलिस एहलकार है उनका दाखिला जो है वो बंद कर रखा है और हरासत जो है वो भी यहाँ पर नहीं आई वकला की हड़ताल की वजह से। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नौशेरवां बरकी का नाम ECL में डालकर गिरफ्तार करने का मुतालिबा, YGA का PMC के सदर अरशद तकी के फौरी इस्तीफे का भी मुतालिबा सामने आया है। खराज अकीदत पेश करता हूँ डॉक्टर्स को, मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ को। हमने डंडे खाए, हम जेलों में गए, हमने वो कानून नाफज नहीं होने दिया और ये पैगाम है आइंदा आने वाले हुक्मरानों के लिए भी कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स की मंशा के खिलाफ होगा, हम इंशाल्लाह पूरी कुव्वत से उसका मुकाबला करेंगे और आपको यास्मीन राशिद और उस्मान बुज़दार की तरह पसपा भी होना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि चाहे माजी की हुकूमतें हों या मुस्तकबिल की, जमहूरी इक़्तिदार को जिंदा रखें और इन लोगों की मंशा, इन लोगों की मर्जी के खिलाफ कानून साजी ना करें। PMC बनाने चले थे, हम ये मुतालबा करते हैं कि नौशेरवां बरकी का नाम ECL में डाल के उसको फिलफोर जेल में डाला जाए। PMC के सामने फिर जो डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, हाउस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, PGRs को अरेस्ट किया गया, KPK से आए हुए हमारे दोस्तों को अरेस्ट किया गया, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों पर तशद्दुद हुआ और आज शर्म नहीं आती। अभी तक मैं देख रहा हूँ PMC के सदर ने इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक वो बेशर्मी के साथ अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। उन्हें अब तक चले जाना चाहिए। जब आप, हम जो कोई सियासी बात नहीं करना चाहते, लेकिन बात यह है कि इखलाकी तौर पर अब आपका दफ्तर में बैठना नहीं बनता और उसके ऊपर इंशाल्लाह सदर YDA पंजाब अपनी पॉलिसी का भी ऐलान करेंगे। इसके बाद कोरोना की जंग में पूरी दुनिया में इस नाअहल हुकूमत के बावजूद पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर ठहरा। आपसे बाकी अदारे तो चल नहीं रहे थे, कोरोना में आप कहते हैं हमने किया, आपने खा किया, आपसे तो सिंपल से सीधी सादी गाड़ी नहीं चलती। तो बात सीधी सी है, जिन लोगों ने कोरोना में जानें दी, जिन लोगों ने सफ़े अव्वल पे लड़ाइयाँ की, वो ये लोग बैठे हुए हैं और उनसे उन्हें
तब्दीली सरकार की संगीन लापरवाही। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज की जदीद सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकी। साबिका हुकूमत जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक के कयाम में रुकावट बनी रही। इसकी वजह क्या रही है? जाहिर चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा। तब्दीली सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस का जो इलाज है वो तातल से दो चार रहा और इस मंसूबे को भी नज़रअंदाज किया गया। तब्दीली सरकार ने जो हेपेटाइटिस की रोकथाम का जो मंसूबा है उसके तहत जो तमाम टीचिंग अस्पताल जो है वो पंजाब भर में उनमें जो हेपेटाइटिस क्लिनिक्स कायम किए जाने थे और इनमें तशखीस और इलाज मुआलजे की तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जानी थी। इस मनसूबे को जो है वो ठप रखा, जिसकी वजह से किसी भी टीचिंग अस्पताल में ये क्लिनिक्स जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सके और सिर्फ लाहौर जनरल अस्पताल जो है वो वाहिद अस्पताल है जिसमें हेपेटाइटिस की तशखीस और उसके इलाज की तमाम जो सहूलतें हैं और जो इसका जीआई जो शोबा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का जो इलाज है वो जो है सिर्फ जनरल अस्पताल में ही वो जदीद इलाज मैसर है और दीगर अस्पताल जो है उनमें ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो लाहौर समेत पंजाब भर में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ हैं उनको इलाज मुआलजे के हसूल में शदीद और मुश्किलात का बदस्तूर सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेल स्टोर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी रिबा, एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस ने पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेल स्टोर्स को सरबमोहर करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी करने का अमल शुरू कर दिया है। आरटीओ लाहौर में रजिस्टर्ड टीयर 1 के मयार पर पूरा उतरने वाले 1795 रिटेल स्टोर्स में से ताहाल 453 रिटेल स्टोर्स हैं जो कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो कि एफबीआर ने रिटेल स्टोर्स की सेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए वजह किया था उससे मुंसलिक हुए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस ताहाल 1000 रिटेलर्स को 20 लाख रुपए फी कस के हिसाब से तीसरा जुर्माना, जबकि 30 लाख के हिसाब से 700 रिटेलर्स को चौथा जुर्माना आयद कर चुका है। जुर्मानों के बावजूद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले रिटेल स्टोर्स को सरबमोहर करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। भी आपको बताएं, उर्दू बाजार मोहल्ला हिरासिया में बेहंगम तारें रिहायशियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। अहले इलाका की जानिब से क्या कहा जा रहा है, किस परेशानी का सामना है? मायदा वहीद हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। मायदा, बताइएगा। मैं उर्दू बाज़ार आबकारी रोड मोहल्ला हरासिया में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको बेहंगम तारों के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। ये एक नहीं मुतद्दिद तारों के जो है वो गुच्छों के गुच्छे यहाँ के रिहाइश पजीर लोगों के घरों के बाहर गिरे हुए हैं। कोई यहाँ की इंतज़ामिया इनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। यहाँ पर किसी भी टाइम जानी और माली नुकसान का खदशा यहाँ के रिहाइशों को लाक है। यहाँ के रिहाइशों से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, कितने अरसे से ये तारें ऐसे हैं और क्या इंतज़ामिया यहाँ की खामोश है? कितनी बार आपने कंप्लेन? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी 42 का आपका कि आप लोग आए और हमारी वॉइस को आपने उजागर किया। हम इस काफ़ी तवील अरसे से इसकी हमने शिकायत भी की हैं वापडा को, लेकिन कोई नज़रसानी उन्होंने की, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और इस वक्त हाल ये है, कभी बारिश हो जाए तो सारे घरों में अर्थ आ जाता है, लाइट चली जाए तो इतनी गर्मी होती है। किसी घर में, ये छोटी छोटी गलियां हैं, आप इनके घर में जाएं, छोटे छोटे घर हैं, 2-2 मरले के, 3-3 मरले के, बच्चे बिलखते हैं। बच्चे इस तरह बिलखते हैं कि आप रोते हैं और तमाम घरों में एक अजीब सा हू का आलम हो जाता है जिस वक्त बत्ती जाती है और कोई सुनवाई नहीं है। हमारे ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, हमारे ट्रांसफार्मर उठा के यहाँ से चेंज कर दिए जाते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, जिस वक्त बकरीद का सीज़न आता है यहाँ पे मुतअद्दिद जानवर ऐसे हलाक हो जाते हैं, किसी को अर्थ लग जाता है, किसी को करंट लग जाता है। जी मायदा, बहुत शुक्रिया। वाघा रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिख यात्रियों की बैसाखी मेले में शिरकत के लिए लाहौर आमद जारी है। वाघा रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों की इमिग्रेशन मुकम्मल होने पर यात्रियों को वाघा से लाहौर रवाना किया जाएगा। सिख यात्रियों के लिए 3 सिख स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें वाघा रेलवे स्टेशन से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। सिख यात्री लाहौर से वजीराबाद, रावलपिंडी से होकर हसन अब्दाल जाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।